कुछ कहा है। यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 18 उसका 37 उसका 38 पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। जब हम देखते हैं कि जो राजा था उससे पूछता है वहां पर कि क्या तू राजा है, तब यीशु मसीह उसे जवाब देता है। यूहन्ना 18। पिलातुस ने उससे पूछा। उससे कहा, हम्म तो क्या तू राजा है? हम्म यीशु ने उत्तर दिया कि हम्म तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया मैंने इसलिए जन्म लिया है। किस लिए जन्म लिया है? इसलिए जन्म लिया है, और इसलिए जगत में आया हूँ इसलिए मैं जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। कि सत्य की गवाही दो। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो कोई सत्य का है वो मेरा वचन को सुनता है, मेरे शब्द को सुनता है, मुझे समझता है। जो कोई सत्य का है वो उसके वचन को क्या करेगा? सुनेगा। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारा शब्द हमें सुनाई देता है ना। एक शब्द नहीं सुनाई देते, बहुत सारे शब्द सुनाई देते हैं। और मैं कहता हूं कि दुनिया में दो शब्द ज्यादा सुनाई देते हैं, एक झूठ और एक सच। हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारा झूठ सुनाई दे रहा है और बहुत सारा सच सुनाई दे रहा है, लेकिन जो सच है वो यीशु मसीह गवाही देने आया है। जो सच की गवाही देने आया है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, जो सच्चाई से लेने वाले लोग हैं, वो लोग मेरा वचन को क्या करेंगे? सुनेंगे। और हम देखते हैं संसार में झूठ भी बहुत सारा फैला हुआ है। आज सब लोग क्रिसमस क्रिसमस बोल रहे हैं और सांता क्लॉज को लेके घूम रहे हैं। उसका क्या काम है बाइबल में कहीं भी उसके बारे में लिखा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है क्रिसमस में, लेकिन सांता क्लॉज जरूर दिखाई देता है। कहाँ से आ गया वो बुढ़ा पता नहीं। हाँ, पता नहीं कहां से आ गया। ये जो झूठ है, ये शैतान ने क्या किया, लोगों के आंखों को पर्दा डालने के लिए, यीशु मसीह की सच्चाई को छुपाने के लिए उस बुढ़े को लेकर आ गया। और हम देखते हैं कि लोग सिर्फ वो सांता क्लॉज को देख रहे हैं। बच्चे भी ये इंतजार में कि एक सांता क्लॉज आएगा और गिफ्ट देगा, वो चॉकलेट देगा। और ये शैतान ने एक बड़ा झूठ जो है संसार में फैला के रखा है। लेकिन यीशु मसीह आपको गिफ्ट देने आ रहा है, सांता क्लॉज नहीं। यीशु मसीह आपको गिफ्ट देने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह आपके लिए एक तोहफा है, वो खुद एक तोहफा है, वो खुद एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और वो हमारे लिए तैयार है। और बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा झूठ है, हम देखते हैं संसार में फैला हुआ है। क्या हम उस झूठ की ओर बढ़ रहे हैं या फिर उस सच की ओर जो यीशु मसीह के द्वारा आता है? यीशु मसीह सच्चाई का परमेश्वर है और वो सत्य बोलता है। और उसके जीवन में सत्य है, सच्चाई है, उसके जीवन में कुछ भी झूठ नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्चाई का परमेश्वर हूं। और उसने कहा कि शैतान जो है वो झूठ बोलने वाला है। और उसने ये कहा है कि वो झूठ का पिता है, ऐसा कहा है। कौन है शैतान? झूठ का पिता है वो। क्योंकि वो जो भी करता है वो झूठ बोलता है। मनुष्य को क्या करते हैं? झूठ बोलता है। आदि से ही मनुष्य को वो झूठ बोलते आया है। और अभी तक वो संसार में लोगों को झूठ बोलकर फंसाते आया है। इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी लोग, परमेश्वर का वचन हमारे पास है। कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है? कितने लोगों ने बाइबल लेकर आया है? क्या अपना बाइबल उठा के आप दिखा सकते हैं? बहुत कम लोगों ने लेके आया है। आप बोलोगे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी मोबाइल है। और मैं भी बहुत बार मोबाइल में देखता हूँ वचन। बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है मोबाइल में आप देख सकते हो। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल में परमेश्वर का वचन देख रहे हो, अच्छी बात है, आप देख सकते हो परमेश्वर का वचन। और जब आप देख रहे हो और आपको एक टिंग करके एक आवाज आता है, एक मैसेज, और आपका ध्यान वहां पर जाता है, और आपको एक मन में एक ऐसी इच्छा होती है, उसको मैसेज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यीशु मसीह से भी इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह के वचन को छोड़कर उसको मैसेज करना, उसको रिप्लाई करना चालू कर देते हैं। क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? वो मैसेज है।
और शैतान ने ये बहुत बड़ा झूठ आपके सामने रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, एक साथ हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में किसी का मैसेज भी आया तो भी देख सकते हैं, और किसी से बात भी कर सकते हैं। आज का जमाना नया तरीका का जमाना है। आज का जमाना कैसा है, हम एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक ही लैपटॉप में व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, उसमें फेसबुक भी चला सकते हैं, उसमें ब्राउजर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग परमेश्वर के सामने भी ऐसे ही करने लगते हैं, एक साथ बहुत सारा काम। एक साथ परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं, बाजू वाले से बात भी करते हैं, मोबाइल में चैटिंग भी करते हैं, हाँ, और फिर घर में क्या पकने वाला है चिकन को भी याद करते रहते हैं। तो हम बहुत सारा काम एक साथ करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या हम लोग को परमेश्वर के वचन के लिए ऐसा करना चाहिए? जब आप परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसका अनादर कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। जब भी यहां से, मैं ये कहना चाहता हूं आज आप लोग को, जब भी यहां से कोई प्रचार करता है तो वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और यहां से प्रचार करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उसको यहाँ पर खड़ा किया है। कोई भी हो, मैं मेरे बारे में नहीं कह रहा, कोई भी जो यहाँ से खड़े होकर परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, प्रभु का वचन बोल रहा है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर ने उसको चुना है, और परमेश्वर आपके जीवन में उसके लिए बातें रखा है। और आपका एक एक शब्द अगर आप उसको नहीं सुनोगे ना, आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगा। और जब तक आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करोगे, आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, आपके जीवन में आशीष आने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत प्रामुख्यता दिया है, परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत ऊपर रखा है। उसने कहा मेरा नाम से भी ऊपर मेरा वचन है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को जो पालन करते हैं, जो मेरे वचन को ध्यान से सुनते हो। अगर आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पर अगर आप भजन संहिता 119 में पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार एक ही शब्द लिखा गया है कि मैं तेरे चितौनियों से पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके चितौनियों को पीछा करूंगा, मैं आपके चितौनियों को याद करता रहूंगा। परमेश्वर तू मुझे मदद करके मैं तेरे चितौनियों के पीछे चलूं, मैं तुझे ढूंढू, मैं तुझे पुकारू। परमेश्वर प्रभु, जो तेरी चेतावनियां हैं उसको मैं क्या करूं, उसका पीछा करूं। दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चेतावनियां हैं, बहुत सारी चेतावनियां हैं। आप रोड पे जा रहे हो, जो क्या कहते हैं, जो स्पीड ब्रेकर आता है, उससे पहले एक बोर्ड लेकर आता है कि आने में आगे स्पीड ब्रेकर है। तो आपको क्या करना है, गाड़ी स्लो करना है। नहीं, आप बोलोगे मुझे फास्ट भगाना अच्छा लगता है, मेरी खुशी है, बहुत आनंद मिलता है मुझे, और आपने बोर्ड को देखा नहीं और आप चले गए आगे, तो किसका नुकसान है? आपका ही है। परमेश्वर ने बार बार चेतावनियां दिया है, बार बार परमेश्वर ने उसके वचन से हमें बात किया है। और उसकी चेतावनी पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, उसके चेतावनी पे हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारा एक्सीडेंट होने का चांसेस है। और प्रभु का वचन जब आपके पास आता है तो एक एक शब्द आपके लिए बहुत प्रामुख्य होना चाहिए। एक भी शब्द आपके कानों से ओझल नहीं होना चाहिए। आपके कानों में गिरने के बजाय, या फिर वो जो बीज है वो पथरीली जगह पे नहीं गिरना चाहिए, डायरेक्ट आपके मन में जाना चाहिए, आपके मन में उतरना चाहिए। हम देखते हैं कि बाइबल में एक भक्त ऐसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तो ऐसा करके जो वचन है वो लोगों के मन में जाए, लोगों के मन में समाए। कई बार हम सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन वो हमारे मनों में नहीं घुस रहा है। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, और हम देखते हैं कि जो ज्ञानी लोग थे वो एक तारों को देखते देखते क्या कर रहे थे, वो यरूशलेम में आते हैं, और वो आकर जो वहां का जो राजा है उसके पास पहुंचते हैं। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती का दूसरा अध्याय, मत्ती का दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन, 4 से पढ़ेंगे हम। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए।
उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है। आमीन। हम देखते हैं वहां पर जब उन्होंने पूछा, जो ज्ञानी थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो लोग यीशु मसीह को क्या करने आए थे? उसका दर्शन करने आए थे। यीशु मसीह जन्म होने वाला है, वो पूर्व से वो लोग आए थे, ज्ञानी लोग, यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। यीशु मसीह को क्या करने के लिए आए थे? उसकी आराधना करने के लिए आए थे, उसको धन्यवाद देने आए थे, उसके लिए तोहफा लेकर आए थे, उसको गिफ्ट देने के लिए आए थे। और जब उनसे तारा जब उनको नहीं दिखाई दिया तो वो लोग राजा के पास पहुंचे और वो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर होने वाला है? राजा से पूछा तो उन्होंने बताया। कैसे बताया? वहां पर उन्होंने क्या किया? प्रधानों को और याजकों को और किन लोगों को? शास्त्रियों को। कौन लोग? ये लोग स्कॉलर लोग, ये लोग, ये लोग को परमेश्वर का वचन पूरी तरह याद है, ये लोग को परमेश्वर का वचन पूरी तरह मालूम है, उनको सब कुछ पता है परमेश्वर के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। वो लोग स्कॉलर लोग हैं, उनको परमेश्वर का वचन बहुत पता है। वहां के ज्ञानी लोग थे, वो लोग बहुत समझदार लोग थे, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ कौन सा रेफरेंस है सब पता है। कई बार हमको भी बहुत सारा पता है, परमेश्वर का रेफरेंस हम खोल खोल के निकाल के दिखा सकते हैं, हमको भी बहुत सारा पता है, और उनको भी पता था। वहां पर अगर आप देखोगे उन्होंने किस तरह से जवाब दिया, नीचे पढ़ेंगे कि बेतलेहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो हमने पहले पढ़ा मीका की पुस्तक, हाँ, उसी वचन को उन्होंने कोट किया। वहां पर तुरंत उन्होंने निकाला, उनसे पूछा गया कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ आने वाला है, उन्हें तुरंत वो निकाला मीका की पुस्तक और उन्होंने पढ़ा कि यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में होने वाला है। उनको पता है यीशु मसीह का जन्म किधर होने वाला है, बेथलेहम में होने वाला है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को करने नहीं गए। परमेश्वर के दर्शन कौन करने गया? कौन यीशु मसीह को ढूंढ रहा था? ज्ञानी लोग परमेश्वर के यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह की आराधना करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के लिए तोहफा लेके जा रहे हैं। लेकिन वो ज्ञानी लोग, वो प्रधान लोग, वो याजक लोग, वो लोग परमेश्वर के आराधना करने नहीं जा रहे हैं। उनको पता है परमेश्वर के बारे में, उनको पता है वचन क्या क्या लिखा गया है, कहाँ कहाँ लिखा गया है, सब कुछ पता है उनको। लेकिन उन लोगों को, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं कहूंगा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए, तो अगर आप सुनकर मुंडी हिलाएंगे ओके, तो इसका मतलब क्या है? मतलब आपको सुनाई दिया लेकिन समझ में नहीं आया। तो कब समझ में आएगा? मतलब जब आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आएंगे। मतलब जब एक वचन हम सुनते हैं और जब उसको हम क्रिया में लेकर आते हैं, तब पता चलता है कि आपने वचन को सुना है, समझा भी है, क्योंकि आपने उसका पालन किया है। मैंने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, आप बाजू वालों को पूछोगे क्या बोला उन्होंने? एक गिलास पानी लेकर आने बोला। ओके, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब क्या है? सुना आपने, लेकिन आपने समझा नहीं उसके वचन को। यहां पर जो प्रधान लोग है, याजक लोग है, इनको पता है वचन, सब कुछ पता है उनको, वचन किधर किधर लिखा है, कितना लिखा है। वो स्कॉलर लोग है, वो लोग मामूली बात नहीं, हमको पता नहीं है, उनको पूरी तरह वचन याद है, सब कुछ वो लोग को बाहेड है सब कुछ। वो लोग अगर उनको पूछा जाए तो लोग तुरंत बताएंगे यहाँ पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है। लेकिन उन्होंने पालन किया क्या परमेश्वर के वचन को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पालन नहीं किया। क्या हम लोग भी ऐसे ही हैं? क्या हम लोग भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं? हम लोग को पता है परमेश्वर का, हम लोग 20 साल से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ 10 साल से परमेश्वर के वचन को। हम रोज परमेश्वर का वचन सुन रहे, पढ़ रहे हैं, वचन को ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें समझ में आया है? अगर हमें समझ में आया तो हम क्या करेंगे? हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, हम उसके पीछे चलेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, उसकी आराधना करेंगे जैसे वो ज्ञानियों ने किया।
वो ज्ञानियों ने क्या किया? परमेश्वर की आराधना की, उसके लिए तोहफा लेके गया। हाँ, परमेश्वर के आगे वो लोग गिर गए। अगर आप बाद में पढ़ेंगे उसको, लेकिन अगर आप देखोगे तो ज्ञानियों ने क्या किया पता है? उसके आगे वो लोग गिर गए, ऐसा लिखा गया है। क्या किया? उसके आगे जो ज्ञानी लोग थे वो गिर गए यीशु मसीह के। यीशु मसीह को देखकर वो लोग पूरी तरह उसके आगे गिर चुके थे। गिर जाने का मतलब क्या है? मतलब पता है आपको? गिर जाने का मतलब ये नहीं। गिर जाने का मतलब उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर दिया। वहां पर उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। परमेश्वर के आगे वो लोग गिर गए। और तब यीशु मसीह बड़ा नहीं था, वो छोटा सा बच्चा था, और उस बच्चे के आगे वो गिर गए। इतने नम्र हो गए वे लोग, अपने आप को उन्होंने क्या किया? नम्र किया। और वो लोग कोई मामूली व्यक्ति लोग नहीं थे, वो लोग ज्ञानी लोग थे। और वो उस देश के भी नहीं थे, वो दूसरे देशों से आए थे। वहां पर लिखा है वो लोग पूर्व से आए थे। और उन्हें यीशु मसीह का दर्शन किया। यीशु मसीह के आगे वो लोग गिर गए। यीशु मसीह के आगे वो लोग पूरी तरह अपने आप को नील डाउन किया। वो लोग ने पूरी तरह नम्र हो गए वो लोग परमेश्वर के आगे। क्या हम जो परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ में ऐसा करते हैं? हम देखते हैं ये प्रधान लोग इजरायली लोग थे, ये याजक लोग इजरायली लोग थे। ये लोग कई सालों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लोग, ये लोग भी प्रचार कर रहे हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। ये लोग भी परमेश्वर के सारे वचनों को जानते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी परमेश्वर के आगे यीशु मसीह को ढूंढे नहीं उन्होंने, या फिर उसको पाया नहीं उन्होंने, उसके पास पहुंचे भी नहीं उन्होंने। तो क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं सच्चाई की गवाही दूं। मैं इसलिए आया हूं कि मैं सच्चाई को प्रकट करूं। मैं इसलिए आया हूं कि जो सच है वो बता सकूं। और यीशु मसीह ही सत्य है, और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। और हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह कहता है, जो कोई सत्य में है वो मेरी सुनेगा, वो मेरी सुनेगा। क्या हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को? क्या परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे समझ पा रहे हैं? और अगर हम समझ रहे हैं तो हम यीशु मसीह को पाएंगे। अगर हम समझ रहे हैं तो हम यीशु मसीह को सही तरीके से ढूंढेंगे। अगर हम समझ रहे हैं तो यीशु मसीह को हम पूरी तरह अपने जीवन में लेकर आएंगे। आज क्रिसमस हम सब मनाने के लिए तैयार हैं और बहुत आनंदित हैं हम लोग। अगर आप सोचो कि किसी का जन्मदिन है और आप जन्मदिन में जा रहे हो उसके लिए तोहफा लेके और उसके साथ में आनंद करने के लिए, और आपको पता चलेगा कि वो जन्मदिन जिसका है वही वहां पर नहीं है, बर्थडे बॉय ही नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? क्या फायदा उस जन्मदिन का? कैसे आप आनंद करोगे? आप क्रिसमस मना रहे हो, क्या यीशु मसीह है आपके पास? क्या यीशु मसीह है आपके साथ में? आप क्रिसमस में बोल रहे हैं कि हम आनंद करेंगे, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वाह यीशु मसीह की जय हो, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हो। जिसके लिए आप आनंद कर रहे हो वो है आपके साथ में? अगर वो ही नहीं है तो कैसे होगा? कैसे होगा आनंद? यीशु मसीह यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में बोलता है कि जब तुम मुझ में बने रहोगे तब मेरा आनंद क्या होगा? पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तब मेरा आनंद पूरा होगा, तब मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। अगर हमें परमेश्वर में आनंदित होना है तो यीशु मसीह होना चाहिए कि नहीं हमारे जीवन में? यीशु मसीह होना चाहिए। हम सब क्रिसमस 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 कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या हमारे जीवन में है? क्या हमने उस सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में लिया है? क्या हम लोग उसके उस विश्वास पे चल रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है? मैंने कई रविवार को कहा था कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? यीशु मसीह के नाम का अर्थ है कि आप परमेश्वर से, उसके पापों से आपको उद्धार पाना है। अगर उसके नाम का अर्थ ही आपको नहीं समझ में आया तो आप कैसे यीशु मसीह से छुटकारा पाओगे? कैसे आप पापों से छुटकारा पाओगे? कैसे आप यीशु मसीह से उद्धार पाओगे?
यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो आपके पापों का उद्धार कर सके। और हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और अभी तक हमने अपने पापों की अंगीकार भी नहीं किया, अपने गुनाहों को कबूल भी नहीं किया, अभी तक हमने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण नहीं किया। बहुत लोग क्रिसमस मनाते हैं। मेरा दोस्त जो था उसने कहा कि मैं हर साल क्रिसमस में लाखों रुपया खर्चा करता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोलता है मैं बहुत पैसा खर्चा करता हूँ क्रिसमस में, और बहुत गर्व से वो कह रहा था। मेरा बहुत अच्छी बात है यार, लाखों रुपए आप खर्चा करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो प्रार्थना रखता होगा, मीटिंग्स रखता होगा परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए। बोलते हैं, मैंने पूछा क्या करते हो लाखों रुपए का? ऐश करते हैं हम लोग, उड़ाते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? खाते पीते हैं हम लोग। खाते पीते मतलब सब आ गया उसमें, खाते और पीते। तो इसके लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं। बहुत बड़ा मैं तारा लगाता हूँ ऊपर अपने घर के बाहर, लाखों का तारा लगाता हूँ। ऐसा करते हैं, अपने पैसों का बहुत ही गर्व से कह रहे हैं, दुरुपयोग करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, बहुत अच्छा महंगा कपड़ा पहनेंगे, हाँ बड़ा बड़ा तारा लगाएंगे, ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका जन्मदिन आप मना रहे हो वही आपके साथ में नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ में नहीं है, तो कौन सा क्रिसमस, तो कौन सा आनंद, किसका आनंद मना रहे हो आप? किसके लिए एंजॉय कर रहे हो? यीशु मसीह स्वर्ग से देखेगा, कहेगा कि अरे वाह, मेरे लिए क्रिसमस मनाया जा रहा है, मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर मैं ही नहीं हूँ, सांता क्लॉस है वहां पर। हाँ, और वो कौन सा ट्री, क्रिसमस ट्री, वो भी है वहां पर, बड़े बड़े तारे लगे हुए हैं वहां पर, सब कुछ है खाने के लिए, केक है, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह बोलेगा मैं ही नहीं हूँ। वहां पर यीशु मसीह ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या हमारा क्रिसमस ऐसा होना चाहिए? क्या आप ऐसा क्रिसमस मनाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा क्रिसमस मनाए जहां पर यीशु मसीह है। हम उस ज्ञानियों की तरह होना चाहिए। ज्ञानी वो है जो सचमुच यीशु मसीह को ढूंढता है। ज्ञानी वो है जो यीशु मसीह को पाता है। ज्ञानी वो है जो यीशु मसीह के लिए तोहफा लेके जाता है। ज्ञानी वो है जो यीशु मसीह को देखकर उसके आगे क्या करता है? नम्र हो जाता है। ज्ञानी वो है जो यीशु मसीह के आगे गिर जाता है। ज्ञानी वो है जो यीशु मसीह को पूरी तरह, पूरे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। क्या हम उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आने वाले क्रिसमस में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना? हम सब क्रिसमस परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमेन। हम परमेश्वर की जो क्रिसमस जिसको कहा जाता है, क्रिसमस मतलब मसीह की आराधना। क्रिसमस का मतलब क्या है? मसीह की आराधना। क्रिस्ट मतलब मसीहा, मास मतलब आराधना। तो हम लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हमें परमेश्वर की आराधना करना है जैसे उस ज्ञानियों लोगों ने किया। जैसे उस ज्ञानियों लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के आगे वो लोग झुक गए और उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पण किया, परमेश्वर का आदर किया। और अगर हम सचमुच परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आने वाले साल में मैंने निर्णय लिया है कि सबके हाथों में ये बाइबल होना चाहिए। कंपलसरी चर्च में आपको बाइबल लाना है। ये कोई रूल नहीं है, या फिर आपको एक रूल्स में बांधने के लिए नहीं है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। आपका बाइबल मतलब आपके पास ऐसा बाइबल होना चाहिए जिसके लिए आप दिन रात ध्यान कर रहे हो, जिसको आप दिन रात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके ऊपर मनन कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये मोबाइल से नहीं होगा। आने वाले साल में सबका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने के समय सबका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए।
और हम लोग सब लोग अपना अपना बाइबल, सबके पास अपना अपना बाइबल है। रिचर्ड ब्रदर बोलते हैं बाइबल किसके लिए है? मेरा बाइबल किधर है? लेकिन आपका बाइबल किधर है? आपका बाइबल आपके पास, आपके घर में नहीं होना चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जा रहा है तब आपके पास होना चाहिए वो वचन। आपको देखना चाहिए कि प्रेम पास्टर बोल रहा है सच है क्या। और आपका, अभी मैं और एक बात बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य की गवाही देने आया हूं, और जो कोई सत्य के है वे लोग मेरी वचन को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन है ना, ये उन ज्ञानियों के लिए, उन याचकों के लिए ज्ञान का वचन हो सकता है। उनको पता है, उनको समझ दिया लेकिन जीवन कब पाएंगे मालूम है? जब ये वचन आपके जीवन में सच्चाई बनकर आपके जीवन में उतरेगा। ये वचन आपके जीवन में कैसे उतरेगा? सच्चाई बन के उतरेगा। यीशु मसीह ने पतरस को पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस ने बोला, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है याजक। यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोल रहे? तो आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है बहुत सारी बातों का, लेकिन यीशु मसीह पूछता है कि आपके पास क्या सच्चाई है। पतरस को पूछा आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? यीशु मसीह बोलता है, पतरस बोलता है सॉरी, कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह वहां बोलता है कि ये तू नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर ने तेरे अंदर क्या किया है, उसकी बातों को डाला है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो आपको समझ दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए सच्चाई कब बनेगा? जब परमेश्वर प्रत्येक से आपसे बात करेगा, हर एक से। और सबसे परमेश्वर अलग अलग बात करता है। परमेश्वर सबके लिए अलग से बात करता है, सबके लिए अलग सच्चाई हो सकती है। मेरे लिए क्या सच्चाई थी मालूम है? मैं कई साल से परमेश्वर पे पीछे चल रहा हूँ, 10 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए सच्चाई परमेश्वर ने मुझे कब दिया? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद एक सच्चाई जो मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। और उस सच्चाई को मैं दिन रात याद करता था। मुझे परमेश्वर रात रात को 4-4 बजे 3-3 बजे उठा उठा के मुझे परमेश्वर मुझसे बात करता था। और वो सच्चाई क्या थी बताए? वो आपके लिए बहुत मामूली बात है। आपने बहुत बार उसको सुना है, आपने बहुत बार परमेश्वर के वचन को सुना है, बहुत बार पास्टरों को सुना है बोलते हुए, लेकिन आपके जीवन में उसका कोई बड़ा महत्व नहीं होगा। लेकिन उसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम पुत्र हो, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर ने कहा। और जब इस बात को मैं ढूंढ रहा था तो मैंने एक वचन पढ़ा, रेफरेंस नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लो। परमेश्वर ने फरीसियों से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर हो। फरीसियों से परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर हो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान है वो परमेश्वर है। शेर का बच्चा शेर होता है, परमेश्वर के बच्चे कौन होते हैं? परमेश्वर होते हैं। आपको पता है इजरायली लोगों में अगर आप ये बात बोलोगे तो आपको पत्थरों से मारा जाएगा। और यीशु मसीह को इसीलिए सूली पे चढ़ाया गया क्योंकि उसने कहा कि वो परमेश्वर के समान है। यीशु मसीह आपको क्या देने के लिए आया? परमेश्वर आपको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया है। आप परमेश्वर के पुत्र हो। जब ये बात मेरे जीवन में उतरा और इस सच्चाई को मैंने जाना, मेरा लाइफ चेंज हो चुका था, मेरी जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि मुझे मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरे विश्वास में बदलाव आ गया और मैं और भी ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने लगा। ऐसे परमेश्वर आपके साथ में एक सच्चाई आपको दे सकता है और वो सच्चाई आपके जीवन को बदल देता है। हाबेल हमेशा एक बात बोलता है, सब कुछ परमेश्वर का की ओर से है। हाँ? है ना हाबेल? हाबेल हमेशा बोलता है हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होने वाला है। वो उसके जीवन में सच्चाई है और वो उसकी सच्चाई उसको जीवन भर उसको सहायता करेगी।
वैसे आपकी सच्चाई आपके जीवन में आपको सहायता करेगी। जैसे पतरस से परमेश्वर ने बात किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो पिता ने उसके मन में डाला है, और वो सच्चाई उसके जीवन को पूरी तरह बदलते गई, और वो फिर मामूली व्यक्ति नहीं रह गया, वो परमेश्वर के मंदिर को खड़ा किया। वहां पर नीचे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि तू पत्रोस है, तू छोटा पत्थर है, और मैं तुझ पर कलीसिया बांधूंगा। तो परमेश्वर आप पर परमेश्वर की कलीसिया बांधेगा। आप स्ट्रांग हो जाओगे, एक पत्थर के समान हो जाओगे। कब? जब आपके पास वो सच्चाई पहुंचेगी, जब आपके पास वो सच्चाई आएगी जो परमेश्वर आपके मन में उतारेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे, उसके पर ध्यान दोगे, आपका कान उसके ओर लगा के रखोगे, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। जब यीशु मसीह बोने वाले के विषय में बोलता जा रहा था, और उसने पूरी तरह उस बोने वाले के विषय में उस दृष्टांत को बोलने के बाद हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोगों ने सुना, सब लोगों ने सुना और चले गए। लेकिन चेलों ने आके पूछा, परमेश्वर तू उसके वचन का क्या बता, मुझे समझा हमें कि उस वचन का मतलब क्या है। क्या हम उनके चेले हैं? यीशु मसीह के हम सब चेले हैं? क्या वो भीड़ है जो वहां पर बैठे थे, उन्होंने सब कुछ सुना और चुपचाप उठकर चले गए? हम सब चेले हैं? क्या हम भीड़ हैं? हम परमेश्वर के चेले हैं, और चेलों का काम क्या मालूम है? फिर से यीशु मसीह के वचन को स्मरण करना, फिर से यीशु मसीह के पास जाना। यीशु मसीह आपके वचन को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज मुझे समझाओ, परमेश्वर का वचन क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो? चेलों ने पूछा जाकर, आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या समझाना चाहते हो, प्लीज हमें समझाओ। और यीशु मसीह ने उनको समझाया, और उनको फिर समझ में आया उस दुष्टांत का मतलब। लेकिन वहां पर भीड़ भी थी, और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि उनका मन कठोर था, और उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं जा सका। परमेश्वर ने उनके लिए क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने कहा कि उनका कान बंद किया गया है, उनकी आंखों को और उनके कानों को बंद कर दिया गया है, ताकि वो समझ ना सके, परमेश्वर के राज्य के वचन को समझ ना सके, परमेश्वर के बातों को समझ ना सके, क्योंकि उनका मन कठोर है। उनको परमेश्वर के वचन पे कुछ भी, परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनको उनका मन नहीं है। वो इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर वहां पर अद्भुत करने वाला है, परमेश्वर वहां पर खाना खिलाने वाला है, परमेश्वर उनको चमत्कार करने वाला है, उनके बीमारी को निकालने वाला है, सब कुछ करने वाला है वहां पर। उनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग वो भीड़ नहीं है। क्या हम वो भीड़ है? हम परमेश्वर के चेले हैं। और परमेश्वर के चेले कैसे रहते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। क्या हम फिर से जाकर बाइबल कभी घर पे जाके खोलते हैं? अभी हमने निर्णय लिया कि हर एक हाउस ग्रुप में हम परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो जो कोई संडे की आराधना में जो वचन सुनता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, फिर जो हाउस ग्रुप में उसको वापस रिपीट किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में बात किया जाएगा कि आपको समझ में आया। तो इसके लिए संडे का वचन आपको सुनना अनिवार्य है, सुनना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाउस ग्रुप में आपको पूछा जाएगा कि आपको क्या समझ में आया, और आपने क्या किया उस वचन के द्वारा, आपने क्या किया, आपने क्या फॉलो किया। आपको ऐसा करना होगा, तब जाकर हम वचन में क्या हो जाएंगे? पूरी तरह पूर्ण हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु भोज में भी जाएंगे। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और परमेश्वर पे भरोसा करने वाले हैं। हम उन प्रधानों की तरह नहीं है, उस याजकों की तरह नहीं है जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे, लेकिन हम उन ज्ञानियों की तरह हैं। वो लोग पूर्व से आए थे, एक तारा उन्हें लेके चला रहा था। क्रिसमस में हम बात करेंगे वो तारा कौन था, और हम बात करेंगे उसके आगे फ्राइडे मीटिंग में हम बात करेंगे
कि क्यों यीशु मसीह का 8वें दिन में खतना किया गया, क्यों 8वें दिन का इतना प्रामुख्यता था, 8वें दिन में ही परमेश्वर का उसकी सुन्नति क्यों की गई और उससे हम क्या सीखेंगे। शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में हम उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले हफ्तों में हम बात करेंगे क्रिसमस के दिन कि वो तारा जो है वो ज्ञानियों को किसके पास लेके गया, यीशु मसीह के पास लेके गया। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में और हम प्रार्थना करेंगे इस समय प्रभु भोज के लिए। मैं चाहता हूं प्रभु भोज का वचन हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते। आमीन। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, जब वो मेज पे सभी चेलों के साथ में था तो उसने रोटी ली और उसको क्या की, तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये रोटी मेरा शरीर है। और वैसे उन्होंने प्याला लिया और कहा कि ये प्याला मेरा लहू है। हम देखते हैं जब 2 मच्छी 5 रोटी को जब प्रभु यीशु मसीह ने सबको खिलाया तब भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसको क्या किया, तोड़ा। जैसे ही यीशु मसीह ने उसको तोड़ा तो वो 5000 से ज्यादा लोगों ने खाया। परमेश्वर यहाँ पर उसके शरीर को क्या करता है, तोड़ने के लिए देता है। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के कारण तोड़ा गया और उसने हमारे पापों को पूरी तरह अपने ऊपर ले लिया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। और वैसे ही जब हम यीशु मसीह में आते हैं, अनुचित क्या है, यही कि हम उस क्रूस को समझे। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जिसे उसने अपने आप को तोड़ दिया, वैसे हम भी यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और हम भी यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस पर मर गए हैं। अभी हमारा जो जूना मनुष्य था वो मर चुका है। तो हम यहाँ पर जब परमेश्वर के पास आते हैं, उसके प्रभु भोज में भागी होते हैं, तभी हम ये प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आप तोड़े गए वैसे हम भी अपने आप को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। हम भी परमेश्वर हमारे पापों में अपने आप को तोड़ते हैं। हम भी अपने आप को परमेश्वर पापों में मर जाते हैं। अभी से हम पाप नहीं करें।